नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चने की उन्नत तकनीक से बुआई करके ले अधिक उपज। मोती उत्पादन कर कमाए अच्छा मुनाफा। चना की खेती हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई इस समय इसकी बुआई करना चाहते हैं, वो इसकी क्षेत्र के अनुसार अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके बुआई करें। तो आप चने की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। चना भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसे दालों का राजा भी कहा जाता है। इसमें 21% प्रोटीन, 61.5% कार्बोहाइड्रेट और 4.5% वसा होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन की भी अच्छी मात्रा होती है। चने का उपयोग दाने और दाने से बनाई गई दाल के रूप में खाने के लिए किया जाता है। इसके दानों को पीसकर बेसन भी बनाया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त चने का उपयोग औषधि के रूप में जैसे खून साफ करने के लिए और अन्य बीमारियों के लिए भी किया जाता है। चना दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्र करके भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, चना शुष्क और ठंडे जलवायु की फसल है। इसके लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। चना की खेती सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसकी खेती के लिए भारी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी परतने वाले हल से और 2 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम DAP, 32 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, चना की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना अनिवार्य होता है। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए चना की उगटा अवरोधी उन्नत प्रजातियां राधे अवरोधी KWR 108, KGD 1168, उदय, पूसा, BG 27 का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और काबुली चना में काबुली चना 2, प्रगति, शुभ्रा, उज्जवल, हरा छोला 3 प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। और बीज दर की बात है तो चना की देसी प्रजातियों का 70 से 80 किलोग्राम बीज और काबुली चने का 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और रोगों से बचाने के लिए थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, चना की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा।
और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी।